आज का संदेश प्रभु के दास पोएम माथ्यू बेंगलुरु से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु का वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा दुनिया में कई धर्म हैं और कई ईश्वर को लोग मानता है। प्रभु यीशु मसीह को भी लोग ईश्वर के रूप में मानता हूँ, लेकिन कई लोग खास करके नास्तिक लोग ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है स्थापित करने के लिए उन लोग बाइबल से ही कुछ पदों को निकालता है। बाइबल में कई बातें उसमें अपना रुचि के अनुसार कुछ पदों को निकाल करके यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहा। उसमें एक पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 और उसमें हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर आत्मा है। आत्मा मतलब उसमें कोई रूप नहीं है, निराकार। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय इसका 39 पद में हम लोग पढ़ता है आत्मा में मांस और हड्डी नहीं है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने दोनों बात बताया है। तो उनका सवाल है ये यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है क्योंकि उसमें मांस और हड्डियां थी, और परमेश्वर आत्मा है जिसमें ना तो मांस और ना हड्डियां। ये पदों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर नहीं है क्योंकि वो मनुष्य बन करके आया। ये बात आपको जानना है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा में कोई मांस और हड्डियां नहीं है, वो सच की बात है। लेकिन मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक शरीर का धारण करके इस दुनिया में आया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में भी आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आदि में है जो समय शुरू होने से पहले वचन। इसके बाद तीसरा पद में बताते हैं उसके द्वारा सब कुछ बनाया। अभी सवाल यही हो रहा है ये वचन है जो परमेश्वर कहता है उसका कैसे मनुष्य बन सकता है। 1 अध्याय का 14वां पद में हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14वां पद में हम लोग पढ़ते हैं वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। ध्यान सुनिएगा, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। इसका मतलब वही आत्मा है जो वचन है, अनादिकाल से है। वो मानव जाति को बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म लिया। यूसुफ से बता रहे मरिया गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म दे, उसका यीशु नाम रखना। यह सब स्वर्ग से आदेश मिल गया है। अदृश्य परमेश्वर को दृश्य बनाने के लिए मांस और हड्डियां बनना आवश्यक था। यदि आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह धरती में आए, उनका सारा महिमा में धरती में आए, मनुष्य को उसको देख नहीं सकता और मनुष्य का पाप क्षमा नहीं हो सकता। 1 तीमुथियुस 2:5 में हम लोग पढ़ते हैं यीशु एक दाई व्यक्तित्व है, मतलब यीशु में जो मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। 1 तीमुथियुस का किताब 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं वह जो शरीर में प्रकट हुआ, मतलब यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। प्यारे भाइयों, इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई गलत बात लेकर के आपके पास आए, आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा था, उसमें दो मत नहीं है। आत्मा में कोई मांस और हड्डी नहीं है, लेकिन मुझे और आपको पाप क्षमा देने के लिए प्रभु ने मनुष्य का रूप धारण करके आया है। दूसरा सवाल लोग पूछता है परमेश्वर में कोई आरंभ नहीं है, अंत भी नहीं है,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आरंभ होता है, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसका तो आरंभ था और परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं होता। उसके लिए उन लोग निकालते हैं ये यूहन्ना रजिस्टर समाचार 8:42 में वहां प्रभु यीशु मसीह खुद बताता है, मैं आपके बीच में से नहीं आया, मैं स्वर्ग से आया है। और भजन संगीता 90 का 2 पद में बताते हैं, वो अनादिकाल से परमेश्वर है। प्यारे भाइयों, यह बात समझना, अनादिकाल से परमेश्वर जो मनुष्य बन करके मेरे और आपके बीच में डेरा किया है। मनुष्य के रूप में यीशु मसीह का आरंभ था, जबकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में रहा, परंतु परमेश्वर के रूप में उसका ना तो आरंभ है ना तो अंत है। कुलुसियों का किताब इसका 1 अध्याय का 17 पद में बताता है, वो सब वस्तुओं में प्रथम है। और यूहन्ना रजिस्टर समाचार 1:18 में हम लोग पढ़ते हैं, वह इसलिए प्रकट हुआ कि जो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, जो परमेश्वर को कोई देखा नहीं, परमेश्वर को देख नहीं सकता, लेकिन उस परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट करके दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया। एशिया नबी का किताब, जो पुराना नियम का किताब, इसका 9वां अध्याय का 6वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर रहेगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कि एक बालक जन्म हुआ, बालक का गुण हम बता रहा है। प्यारे भाइयों, वही प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कोई भी व्यक्ति का हमें स्पष्ट जवाब देना है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। बाइबल स्पष्ट बताता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।